Hello students, today we are going to discuss a new topic from the chapter haloalkane and haloarenes, that is SN reaction. Basically SN reactions are the nucleophilic substitution reactions of alkyl halide have been found to proceed in the mainly two ways. One is SN1, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction, and SN2, that is bimolecular nucleophilic substitution reaction. जिन्ने भी असी एल्काइल हैलाइड ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस होणगियां ਜਾਂ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस होणगियां। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वन बाय वन स्टडी करांगे कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬੁਟਾਇਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ NaOH ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬੁਟਾਇਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਟਰਸ਼ ਬੁਟਾਇਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕਾਇਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ OH ਆਏਗਾ और अटैक करेगा, इधरों Br जाएगा और इतने OH लग जाएगा और साडा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, और असी इहदा हुण मकैनिज़म देखना है कि ये हुई किवें रिएक्शन। ये इहनूं असी SN1 क्यों कहने आ। असी इसनूं SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इहदा जिहड़ा रेट है, इस रिएक्शन का रेट है सिर्फ इक्को रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन पर डिपेंड करता है। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। ये OH की कॉन्सनट्रेशन से डिपेंड नहीं करता इस रिएक्शन का रेट, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन वन रिएक्टेंट दैट इज़ एल्काइल हैलाइड। इस करके असी इस रिएक्शन बोलते हैं SN1 रिएक्शन, क्योंकि इसका जिहड़ा ऑर्डर है इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जिहड़ी काइनेटिक है वह ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, इस करके असी इसनूं बोलते हैं सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर असी इहदे रेट की गल करिए तो रेट इहदा सिर्फ तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। सो असी इधर रेट लिख सकते हैं, सिर्फ इस प्रोडक्ट इस टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड कर रहा है रेट, इस करके असी इसनूं बोलते हैं SN1 रिएक्शन। सानूं पता होना चाहिए कि असी SN1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रेट इक्को ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता, इस करके SN1 रिएक्शन है। अगर असी इसके मकैनिज़म की गल करिए तो मकैनिज़म किमें होएगा SN1 रिएक्शन का। सब तो पहला स्टैप वन दे विच फॉर्मेशन होएगी कार्बोकटाइन की। सो फर्स्ट स्टैप इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेम एग्जाम्पल लवांगे असी, दैट इज़ टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। सो असी इस तरीके नाल लिख सकते हैं CH3 टर्शरी है, सो कार्बन के नाल 3 एल्काइल ग्रुप आएंगे और नाल लगा होएगा Br। सो असी इन्हूं बोलांगे टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टैप च क्या होएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होएगा। वो किवें जनरेट होएगा कि Br निकलेगा इत्थों, ये अपनी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन एक्टिव है कार्बन के नालों, से बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंच लेगा और निकल जाएगा। सो पिछे वाली कार्बन से इलैक्ट्रॉन की कमी होगी और ये कार्बन से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इत्थों Br निकल गया। सो ये तो साडा जो कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज होए और 6 इलैक्ट्रॉन वो वेलेंस शैल च उन्होंने असीं बोलते हैं कार्बोकेटाइन। सो ये किहड़ा कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो इट इज़ टर्शरी बुटाइल कार्बोकेटाइन। और ये वाला स्टैप जिहड़ा होएगा ये स्लो स्टैप होएगा। सो असी कैमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर च पढ़िया है कि जिहड़े स्लो स्टैप हुंदे आ उही रेट डिटर्मिंग स्टैप हुंदे आ।
सो इस स्टैप तो ही रिएक्शन का रेट जिहड़ा आ वो सानू पता लगेगा। सो अगर नैक्सट स्टैप की गल करिए, नैक्सट स्टैप च क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हुण इस कार्बोकैटायन ते न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा। सो सेकेंड स्टैप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। सो इस स्टैप च जो साडा कार्बोकैटायन है CH3 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 और इत्ते पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ आर टर्शरी बुटाइल कार्बोकैटायन। इत्ते अटैक कौन करेगा, बेस के विचों जिहड़ा OH नेगेटिव होएगा। सो OH नेगेटिव इत्ते अटैक करेगा क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, और कित्थे जाके अटैक करेगा, जो तो इलैक्ट्रॉन्स की कमी है। सो ये अटैक करके क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्कोहल CH3 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 OH। सो ये बन गई साडी टर्शरी बुटाइल अल्कोहल। सो ये स्टैप साडा की होएगा फास्ट स्टैप। स्लो स्टैप किहड़ा सी, जदों साडा कार्बोकैटायन जनरेट होया। सो जदों OH ने अटैक किया, सो जिहड़े साडे कार्बोकैटायन हुंदे आ डैट इज़ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। सो ये इमीजिएटली इन्हां ते जिहड़ा साडा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाता है। सो ये जिहड़ा स्टैप जिहड़ा है जल्दी हुंदा है, इहनूं फास्ट स्टैप बोलते हैं। और जिहड़ा रेट डिपेंड करेगा वो सिर्फ तो सिर्फ स्लो स्टैप ते ही डिपेंड करेगा। इसे करके इस रिएक्शन दा जो ऑर्डर है वो वन ऑर्डर है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ रेट एल्काइल हैलाइड जो साडा टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड है इत्ते डिपेंड करता है। इसे करके इन्हूं असीं बोलते हैं SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शनस का मैकेनिज्म की है, सब तो पहला कार्बोकैटायन जनरेट होएगा और कार्बोकैटायन के उपर फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और साडा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। Next is reactivity of alkyl halide toward SN1 reaction, very important। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं। सो ਕਿਹੜਾ alkyl halide SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ जल्दी रिएक्शन देगा, क्योंकि जिद्दां ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। greater the stability of carbocation greater will be the reactivity। so सानू पता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होंदा है टर्शरी, दैन सैकेंडरी, दैन प्राइमरी, दैन मिथाइल। सो इस तरह अगर एल्काइल हैलाइड की गल करिए, सो SN1 दे विच किहदी रिएक्टिविटी ज़्यादा होएगी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, दैन सैकेंडरी एल्काइल हैलाइड, दैन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड लास्ट वन मिथाइल हैलाइड। सो ये असीं याद रखना है कि SN1 दे विच जिहड़ा रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किहदा ज़्यादा है, टर्शरी दा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सैकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। SN2 दे विच अलग होएगा। सो असीं SN2 विच जाके पढ़ांगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट SN2 रिएक्शन, so it is also called bimolecular nucleophilic substitution reaction। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਲਵਾਂਗੇ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड and hydroxide ion। so the reaction of methyl bromide with hydroxide ion, then what will happen, OH negative ion act as a nucleophile, so it will attack on this carbon and Br निकल जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल CH3OH प्लस Br नेगेटिव। सो इनू असीं SN2 रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑर्डर है ये बायोमोलिकुलर है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, क्योंकि ਇਹਦਾ रेट दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर असीं ਇਹਦਾ रेट लिखिए, सो ਇਹਦਾ रेट जो है ये दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, मिथाइल ब्रोमाइड पर भी और OH नैगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इस करके असीं इहनूं बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN1 दे विच सिर्फ इक्को ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता सी, असीं उहदे मैकेनिज्म च पढ़ लिया, बट ये दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, इस करके असीं इहनूं बोलते हैं SN2 रिएक्शन।
अगर असी इसके मैकेनिज़म की गल करिए तो ये रिएक्शन इक्को ही स्टैप च होएगा, सिंगल स्टैप च रिएक्शन होंदा जिन्हों असी कंसर्टड स्टैप भी बोल देने हैं और कंसर्टड रिएक्शन भी बोल देने हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन ए सिंगल स्टैप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देखो SN2 और SN1 च फर्क क्या है, SN1 च कार्बोकैटायन जनरेट होंदा और वो 2 स्टैप होंदा। SN2 दे विच 1 स्टैप रिएक्शन होएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस चीज़ को असी याद रखना है। सो आओ असी इहदा मैकेनिज़म देख लेने हैं। जिद्दां असी एग्जाम्पल लईए इत्थे मिथाइल ब्रोमाइड दी। सो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल लै लेने, लाइक C दे नाल Br CH3 और H लिख लेने, एक बैक साइड से एक फ्रंट साइड से। ये है साडा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हुण देखो ये OH नैगेटिव आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो ये जिहड़ा OH नैगेटिव आयन है ना, ये बैक साइड तो अटैक करता है। ये असीं इत्थे याद रखना है कि SN2 दे विच जो साडा न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड तो अटैक करेगा। हुण इहदे विच बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होंदा है। जिद्दां ही Br निकलदा है उस टाइम ही OH नैगेटिव आयन अटैक करता, इत्थों बॉन्ड ब्रेक हो रहा और इत्थों बॉन्ड फॉर्म होएगा। इसे करके इहदे विच जो बनती है स्टेट उन्होंने असीं बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होंदी है, इस करके इनू असीं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट होंदी है, ज़्यादा देर तक मॉलीक्यूल इस स्टेट च नहीं रह सकता, उस तो बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लैंदा। सो ये ट्रांजिशन स्टेट है, इनू असीं TS कह सकते शॉर्ट फॉर्म च। इट इज़ ट्रांजिशन स्टेट और इस स्टेट विच बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होएगी और फाइनली ये Br ग्रुप लीव कर जाएगा और साडा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कोहल, जिन्होंं असीं इदां सिंपली लिख सकते हैं, बट इत्थे असीं इदां स्ट्रक्चर की फॉर्म च लिखांगे। C दे नाल CH3 OH और फ्रंट साइड। और मोर ओवर ये असीं एक चीज़ होर ध्यान च रखनी है, जो प्रोडक्ट बनता है उदों प्रोडक्ट का कॉन्फिगरेशन उल्ट हो जाता है। वो असीं देखते हैं क्यों होंदा है। दिस इज़ आर प्रोडक्ट, ये की है Br क्या है, लिविंग ग्रुप। सो ट्रांजिशन स्टेट बनी, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हुई और एक सिंगल स्टैप रिएक्शन है, ये याद रखना है। अगर SN2 है तो वो सिंगल स्टैप च होएगा, अगर SN1 है तो वो डबल स्टैप 2 स्टैप च होएगा रिएक्शन। हुण देखो जदों रिएक्शन होया, जदों न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कन्फिगरेशन ये सी, ठीक है, एक बैक साइड वाला H एक फ्रंट साइड वाला H, मतलब इनू असी सॉलिड और डॉटेड लाइनां शो किया है। पर जदों ट्रांजिशन स्टेट बन गई और तो बाद प्रोडक्ट फॉर्म होया, एक कॉन्फिगरेशन उल्ट हो गई, ये कॉन्फिगरेशन उल्ट हो गई, इन्हूं बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन उल्ट हो गई, जो जिवें दा साडा रिएक्टेंट सी प्रोडक्ट बनने तो बाद उवें दा नहीं रहा, मतलब H की अदला बदली हो गई, फ्रंट वाला अगे आ गया, बैक वाला पिछे हो गया, रोटेशन हो गई, इन्हूं बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये सिर्फ SN2 दे विच हुंदा, इन्हूं असीं वाल्डन इन्वर्शन भी बोल दिंदे हैं। सो ये चीज़ां असीं याद रखनियां। SN2 दे विच कॉन्फिगरेशन इनवर्स हो जाता है, जबकि SN1 दे विच इदां दा कुछ नहीं हुंदा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1। अगर असी रिएक्टिविटी की गल करिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN2, देखो जो SN2 दे विच न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लई आंदा है तो इनू इस न्यूक्लियोफाइल नू ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए। देखो जिमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सी, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होंदा है, जो कार्बन के नाल इक्को ही एल्काइल ग्रुप होए, बाकी सारे H हैं उन्होंने असीं बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर इत्थे H की जगह CH3 ग्रुप आ जाए तो जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल है इनू क्राउड नज़र आएगा,
ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਔਰ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਐਲਕਾइल हैलाइड ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਲਕਾइल हैलाइड ਇਨ SN2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ क्या ਹੋਏਗਾ? 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्शन करेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन मिथाइल हैलाइड। सो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ क्या है? ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ क्या है? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਾइल ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਿਥਾइल, then 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री। जबकि SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या सी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, then मिथाइल। सो ये ऑर्डर रिवर्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ याद रखना है। SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ मिथाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव ਹੁੰਦਾ है, then 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री। So this is the reactivity of alkyl halide in SN2। Next ਅਸੀਂ SN1 ਤੇ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ point of difference ਦੇਖਾਂਗੇ। So SN1 it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction, और SN2 क्या होता है? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये सब नाम तो ही क्लियर है, 1 लिखा है। सो इट इज़ यूनीमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इट इज़ बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इन्हों के नाम है। हुण अगर असीं इन्हां दे ऑर्डर की गल करिए, SN1 इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिद्दां असीं SN1 का मैकेनिज्म पढ़िया सी ते इहदा रेट सिर्फ इक्को रिएक्टेंट ते डिपेंड करता सी, इस करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 इट इज़ ए सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इहदा जिहड़ा रेट है ये दोनों रिएक्टेंट्स से डिपेंड करता है, इस करके सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये जिहड़ा पॉइंट है इन्हां दे काइनैटिक्स नूं दसदा है। अगर असी इन्हां दी गल करिए, इहदे विच कार्बोकैटायन SN1 दे विच क्या फॉर्म हुंदा है? कार्बोकैटायन, और SN2 दे विच ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुंदी है। और कार्बोकैटायन दा रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, रिएक्टिविटी ते टर्शरी कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखिए, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। अगर असी SN2 की रिएक्टिविटी देखिए तो क्या है? मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अगर असी इन्हां दी स्टीरियो कैमिस्ट्री की गल करिए, SN1 की स्टीरियो कैमिस्ट्री क्या होंदा? रेसमाइएशन। ये असीं अगे जाके पढ़ांगे। रेसमाइएशन जिहदे विच इक्कीमोलर मिक्सचर होंदे, डेक्सट्रो एंड लीवो फॉर्म दे नूं असीं बोलदे हां रेसमाइएशन। मतलब ये दोनों फॉर्म्स बनदियां, डी फॉर्म भी बनता है, एल फॉर्म भी बनता है। अगर असीं SN2 की स्टीरियो कैमिस्ट्री की गल करिए तो SN2 दे विच जो रिएक्टेंट का कॉन्फिगरेशन होंदा है, प्रोडक्ट बनने तो बाद ये कॉन्फिगरेशन इनवर्स हो जाता है, जिस करके असीं इहनूं बोलते हैं इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो अगर असी सॉल्वेंट की गल करिए तो SN2 दे विच असी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और अगर असी SN1 की गल करिए तो SN1 दे विच असी पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो इन्हां दे रिएक्शन दे रेट नूं इनक्रीज़ कर दिंदे हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट SN1 and SN2. Thank you for watching this video. Please like and subscribe this channel for more videos. Thank you.